मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अधिकारियों को शराब की दुकानें के आवेदन को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। राज्य में किसी भी शराब की दुकान के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित जिलों के अलावा हैदराबाद में उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय में एक आवेदन प्राप्त केंद्र स्थापित किया गया है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ चाहते कि शराब की दुकानें के लिए आवेदन जमा करने में सिंडिकेट बनाने वाले और किसी को भी आवेदन जमा करने से रोकने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हैदराबाद में अपने कार्यालय में तेलंगाना राज्य निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा में मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आबकारी अधिकारियों को सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार तेलंगाना राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन को पारदर्शी बनाने और सभी को अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। हाल ही में चंद्रशेखर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। चंद्रशेखर को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा, चंद्रशेखर ने तेलंगाना राज्य की उपलब्धि में अपना योगदान दिया है। उन्होंने केसीआर पर राज्य में सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। केसीआर लाखों करोड़ों की लूट में शामिल है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने बीजेपी की बातों पर विश्वास किया और पहले उस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा उन्हें केसीआर विरोधी राजनीतिक पुनर्मिलन के तहत पार्टी में आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस महीने की 18 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि होंगे। उस बैठक में गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली घोषणा होगी। उन्होंने सरकार पर सूदखोर बनने और जमीन बेचने का आरोप लगाया। तेलंगाना कर्नम नियोगी ब्राह्मण स्वाभिमान बैठक यादगिरी गुट्टा में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विधायक पूर्वी जग्गा रेड्डी ने हिस्सा लिया। विधायक पूर्वी जग्गा रेड्डी ने कहा उन्हें ब्राह्मण स्वाभिमान का जश्न मनाकर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को अपना इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है जब भगवान धरती पर थे तो उनकी अनुयायी भी ब्राह्मणों की ही थी। ऐसा कहा जाता है भगवान ने ब्राह्मणों के बिना कहीं भी भक्तों का वरदान नहीं दिया है। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक रघुनंदन राव शामिल हुए। तीनों सेनाओं की सेवानिवृत्त जवानों को सम्मानित किया गया। रघुनंदन राव ने देश के प्रति उनकी सेवाओं की सराहना की। रघुनंदन राव ने आरोप लगाया सीएम केसीआर और तेलंगाना सरकार जिस तरह से दलितों का जमीनें हड़प जा रही है उसी तरह जवानों को दी गई 3 एकड़ जमीन भी छीनने की साजिश रच गई है। विधायक रघुनंदन राव ने देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के परिवार को जमीन और जगह देने के लिए विधानसभा में बोलने का वादा किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा अगर आज के नेताओं को 1 साल के लिए सीमा पर काम कराया जाए, अनुशासित रहे। अगर गद्दर ने अपना जीवन तेलंगाना के लिए समर्पित कर दिया तो वाईएस शर्मिला ने कहा सीएम केसीआर ने गद्दर का अपमान किया है। उन्होंने इस बात के लिए कि भी केसीआर की आलोचना की है। उन्होंने गद्दर को मिलने का समय तक नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने कई बार मिलने का समय मांगा था। शर्मिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वह कई बार प्रगति भवन के गेट में सामने बैठ गई और वापस लौट गई। गद्दर ने उन्हें दिनों खूब आंसू बहाए। कहा जाता है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी को गद्दर बहुत पसंद था। उन्होंने याद दिलाया कि जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे तो गद्दर के लिए बंदूकधारियों की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वाईएस शर्मिला ने इस बात पर गुस्सा जताया। जब गद्दर जीवित थे तो केसीआर ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन गद्दर के मरने पर बूढ़े आदमी ने आंसू बहाए। उन्होंने कहा गद्दर के बिना तेलंगाना नहीं आता। उन्होंने केसीआर से गद्दर के परिवार से माफ़ी मांगने की मांग की। मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दी गई कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित होकर तेलंगाना मराठा नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना मराठा एकता मंच का गठन हैदराबाद के गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस नेता ममता संतोष गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मुख्य अतिथि थे। विधानसभा क्षेत्र प्रभारी नंदकिशोर ने व्यास बिलाल और संतोष गुप्ता के साथ मराठा नेताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री तलसानी ने कहा मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना राज्यों को सभी क्षेत्रों में विकास का दिशा में इतना आगे ले जा रहे जितना देश में कहीं नहीं। मंत्री ने मराठों से बीआरएस का समर्थन करने और गोशामहल में आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री केसीआर ने 9 वर्षों में तेलंगाना का विकास किया है जो भारत की आज़ादी के 75 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस द्वारा नहीं किया जा गया। अंबरपेट विधायक कालूरू वेंकटेश ने काचीगुड़ा डिवीजन में बरकतपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क का उद्घाटन किया। लोगों को खुशनुमा माहौल देने के इरादे से 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं को चौतरफा खूबसूरती से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने कहा तेलंगाना का विकास केसीआर सरकार की देन है और उसी के अंतर्गत अंबरपेट का विकास भी तेज गति से जारी रहेगा। आने वाले दिनों में जल्द ही 52 करोड़ सिंगापुर के सिटी की तरह मुसाराम बाग और चादर घाट पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर सेवक उमरेश यादव, बीआरएस नेता, अधिकारी, कॉलोनी समिति के सदस्य और अन्य लोग शामिल हुए।
जुबली हिल्स क्षेत्र के नंदागिरी हिल्स में कापू वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापकों ने यल्ला वरप्रसाद के नेतृत्व में एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तेलुगु राज्यों के कापू संघों के नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कापू संघ के नेताओं ने तोटा चंद्रशेखर को सम्मानित किया। तोटा चंद्रशेखर ने कहा, जगह आवंटन में गार्डन का प्रयास सराहनीय है। मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार जाति और धर्म के बिना प्रशासन करके सभी समुदायों को उचित प्राथमिकता देगी। इसके तहत जैसे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने शहर के मध्य में गच्चीबौली इलाके में कापू भवन के निर्माण के लिए जगह आवंटित करके अपनी उदारता दिखाई है। उन्होंने कापू की ओर से धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री केसीआर। राज्याधिकारी हासिल करने की मांग को लेकर बुनकर पद्मशाली द्वारा चलो कोटुला का आह्वान किया गया। तेलंगाना राज्य पद्मशाली संगम के संस्थापक राम श्रीनिवास ने टैंक बांध क्षेत्र में कोंडा लक्ष्मण बापूजी का प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पद्मशाली के राजनीतिक सिपाही सलाहकार पद्मशाली राजनीतिक दलों से आए नेता आयोजित एक रैली में गए। राज्य पद्मशाली संघ के संस्थापक राम श्रीनिवास ने मांग की सभी राजनीतिक दलों को अगले चुनाव में जनसंख्या अनुपात के अनुसार पद्मशालियों को टिकट आवंटित करना चाहिए। पद्मशाली लोगों में से केवल 5% लोग ही हथकरघा उद्योग पर निर्भर है, बाकी लोग छोटी मोटी नौकरियां कर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी को पद्मशाली के रूप में पहचानने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया, कुरुटला में लगभग 1 लाख पद्मशालियों के साथ एक विशाल सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य शरण चौधरी ने कहा, कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। मूसापेट डिवीजन के अंतर्गत यादव बस्ती में एक मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर शुरू किया गया और मेडचल मलकाजगिरी जिला शहरी के अध्यक्ष हरीश रेड्डी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शरण चौधरी ने कहा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के बस्ती दवाखाने में उचित सुविधाएं के अभाव के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हर मंडल में यह मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। बीपी, शुगर और आँख संबंधी जांच के अलावा अन्य जांच भी की जा रही है। मेडिकल कैंप में मुफ्त दवा के साथ ज़रूरतमंद लोगों को ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हर मंडल में मेडिकल कैंप को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और यह मेडिकल कैंप इसी तरह जारी रहेगा। तेलंगाना राज्य अशंधाई पेंशन योजना कर्मचारी संघ ने हैदराबाद प्रदर्शनी मैदान में विशाल सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया। सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी रखने की मांग की। पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी आए हैं। संगम अध्यक्ष स्थिति प्रज्ञ ने कहा, संगम अध्यक्ष स्थित प्रज्ञ ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल लागू करने को कहा। वे CPIS को रद्द कर OPS बहाल करना चाहते हैं। तेलंगाना राज्य आर्य वैश्य निगम साधना समिति के प्रतिनिधियों ने मांग की है, तेलंगाना में आर्य वैश्यों के विकास के लिए एक निगम का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 साल पहले आर्य वैश्यों के लिए एक निगम स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन अभी भी चुनाव घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा नहीं हुआ है। फिर भी मुख्यमंत्री केसीआर ने आर्य वैश्यों से आर्य वैश्यों के बारे में सोचने और एक निगम स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, आर्य वैश्यों को भी आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत है। तेलंगाना टाइपराइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ने कहा, नौकरी चाहने वाले युवा अगर तकनीक के साथ साथ कौशल विकास भी विकसित करे तो अतिरिक्त योग्यता के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलने की संभावना है। मारेडपल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 800 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने टाइपराइटिंग टेस्ट दिया। तेलंगाना रिकॉग्नर टाइपराइटिंग शॉर्ट हैंड कंप्यूटर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का अनुरोध है, देश भर के अन्य राज्यों में लागू CPT प्रणाली को तेलंगाना राज्य में भी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का एक सुनहरा अवसर होगा। प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया, इस मुद्दे को IT मंत्री KTR के ध्यान में लाया जाए और तुरंत पहल करनी चाहिए और इस मुद्दे पर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। सेवानिवृत्त IAS आकुनीरी मुरली ने तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित रैतु बंधु योजना पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया, नागार्जुन जैसे फिल्मी नायकों को राज्य में रैतु बंधु मिल रहे हैं। कई किसानों ने चिंता व्यक्त की, उन्हें यह नहीं मिल सकता। CM KCR की नज़र में किराएदार किसान असली किसान नहीं है। उन्होंने उस पर अभिजीत वर्ग, अमीर लोग, राजनेताओं, फिल्म अभिनेताओं, IAS अधिकारियों और अंत में NRI को भी रैतु बंधु देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फसल बीमा नहीं है। पता चला है कि कृषि क्षेत्र के विकारा के लिए 14 बिंदु वाली बुकलेट तैयार की गई और इस बुकलेट को सरकार के सामने रखा गया। कहा जाता है तेलंगाना में अब तक 7,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से खास अपील की। लोगों से अनुरोध है वे अपने सोशल मीडिया की डीपी राष्ट्रीय ध्वज अवश्य लगाएं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस आशय का ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये देश और हमारे बीच जुड़ाव बढ़ाने में बहुत काम आएगा। आज़ादी की भावना में हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर राष्ट्रीय ध्वज रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, आइए हम इस कार्यक्रम का समर्थन करें जो देश और हमारे बीच के बंधन को मजबूत करेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। संस्कृति विभाग ने बयान में कहा, यह कार्यक्रम नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। मोदी ने सभी से 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज थाम कर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु और केरल का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर राहुल ने ऊटी के पास एक आदिवासी गांव मुत्तुनाडु का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने खुद को आदिवासियों की पारंपरिक घोंगड़ी से ढक लिया और उनके साथ चलने लगे। आदिवासियों के साथ डांस करते राहुल गांधी का वीडियो पार्टी द्वारा ट्विटर में शेयर किए जाने के बाद वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम पर टिप्पणी करने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सज़ा सुनाई है। परिणाम स्वरूप लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जेल की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। निचली अदालत ने सज़ा पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। इसके साथ ही स्पीकर ने राहुल को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र केरल के साथ साथ तमिलनाडु के वायनाड का भी दौरा कर रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा अंतर्गत कंचनबाग थाना अंतर्गत हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली। इस ऑपरेशन में करीब 200 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दक्षिणी पूर्व क्षेत्र के डीसीपी ने इस घेर वाले क्षेत्र में 20 उपद्रवियों और संदिग्ध शीटर्स की पहचान की और उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए परामर्श किया। स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन का स्वागत किया। उनकी सुरक्षा के लिए उनके क्षेत्र में और अधिक तलाशी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। 43 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन जब्त किए गए। साथ ही एक आरोपी, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडीवीसी सज्जनर ने चेतावनी दी है, यदि आप रोमांच के लिए या तेज चलने की चाहत में अत्यधिक गति से चलेंगे तो दुर्घटना होगी। ट्विटर पर एक एक्सीडेंट वीडियो शेयर कर गया। तेज़ रफ्तार के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सज्जनर ने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह वीडियो ट्वीट किया। हड़बड़ी में सड़कों पर अत्यधिक गति वाहन से न चलाएं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि गति पर नियंत्रण नहीं रखा गया। वीडियो में दिख रहे दृश्य एक हादसे से जुड़े हैं। इसमें दिख रहा है बाइक पर एक युवक तेज़ी से गाड़ी चला रहा है और नियंत्रण खो रहा है। हादसा फ्लाईओवर पर हुआ। मोड़ पर तेज़ रफ्तार बाइक चालक बाइक को नियंत्रित किए बिना डिवाइडर से टकरा गया। इससे युवक फ्लाईओवर के ऊपर से उछलकर नीचे गिर गया। दलितों ने आरोप लगाया है, सिद्दीपेट जिले के जगदेवपुर मंडल के तिगुला गांव में दलित बंधु योजना में अनियमितताएं हुई है। उन्होंने गांव में सड़क पर धरना दिया और आरोप लगाया, गांव के बीआरएस नेता वास्तविक हकदारों के बजाय अपने अनुयायी को पैसा दे रहे हैं। बाद में उन्होंने केसीआर दृष्टि का पुतला फूका। गांव में करीब 400 दलित परिवार थे और वे इस बात से नाराज थे। गांव में सिर्फ 20 दलित बंधु को आवंटित किया गया है। उन्होंने यह चिंता भी जताई, अगर बीआरएस नेता उन्हें ले लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि गांव के सरपंच की जानकारी के बिना गांव में ग्राम सभा आयोजित किए बिना किसी की जानकारी के आवंटन कर दिया गया। मल्लना सागर के बाढ़ग्रस्त गांव के लोग एक बार फिर सड़क पर है। मल्लना सागर के निवासियों के ने करीमनगर राजमार्ग पर धरना दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की, कालेश्वरम परियोजना और मल्लना सागर परियोजना के पूरा होने जाने के बावजूद अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। केसीआर ने कहा वह बाढ़ग्रस्त गाँव के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बाढ़ग्रस्त गांव के लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई। अधिकारी सीएम को पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। विजयवाड़ा नेशनल हाईवे अब्दुल्लापुरम पेट के पास उस वक्त सड़क हादसा हो गया जब हयातनगर डिपो की आरटीसी बस चोटपुल जा रही थी। स्थानीय लोगों ने कहा ड्राइवर की लापरवाही के कारण तेज़ रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे से आ रही 4 कारें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। इससे कारों को अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ कारों में एयर बैलून भी खोले गए। इस हादसे के कारण